नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज संस्कृत विषय की इस कक्षा में हम कक्षा 7वीं पाठ संख्या 4 जिसका शीर्षक है आगच्छ भोजनम कुर्याम अर्थात आओ भोजन करें, व्याकरणिक इकाइयों से परिचित होते हुए पाठ का हिंदी अनुवाद कार्य करेंगे। देखें, आगच्छ में बच्चों आ उपसर्ग है और गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, जैसे गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत। तो गच्छ जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, अर्थात ये सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है कि आओ भोजनम कुर्याम, भोजन करें। सप्तम कक्षायाः सर्वे छात्राः अध्यापिकया सह मनोरंजनाय एकम उद्यानम गच्छन्ति। सप्तम कक्षायाः 7वीं कक्षा के ये बच्चों कक्षायाः आकारांत कक्षा शब्द है, कक्षा, और ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ये है षष्ठी विभक्ति एक वचन। 7वीं कक्षा के सर्वे छात्राः सभी छात्र अध्यापिकया, ये अध्यापिका शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन है। एक वचन है बच्चों, जैसे लता से बनेगा लतया। और ये क्यों आया तृतीय विभक्ति? क्योंकि सह जो है वो उपपद है और सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, हम जानते हैं। तो 7वीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए, इसमें बच्चों चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। जैसे अब प्रश्न निर्माण अगर करना हो इसकी जगह तो बनेगा किमर्थम, किस लिए। और अगर इसकी जगह प्रश्न निर्माण करना हो अध्यापिकया तो यहाँ प्रश्न निर्माण बनेगा कया। स्त्रीलिंग किम शब्द रूप, स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन। और यहाँ अगर करना हो तो कस्याः कक्षायाः या कस्या कक्षायाः। तो 7वीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एकम उद्यानम। अब बच्चों एकम उद्यानम का अर्थ है एक उद्यान। अब उद्यानम क्या है? ये विशेष्य है। ये क्या है? विशेष्य है और विशेष्य पद है। और विशेषण क्या है? एकम विशेषण है। ये संख्यावाची विशेषण है और ये विशेष्य पद है। एकम उद्यानम गच्छन्ति, एक उद्यान में जाते हैं। अब बच्चों ये है क्रियापद। ये क्या है? क्रियापद। अब क्रियापद क्या है? बहुवचन। तो कर्ता कौन है? कौन जाते हैं? ये है बच्चों कर्तृपद। ये है कर्तृपद। क्योंकि क्रिया बहुवचन की है तो कर्ता भी बहुवचन होगा। तब प्रत्येक शब्द का आपके पास जो है पद परिचय है। 7वीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक उद्यान में जाते हैं। भोजन काले प्रश्न निर्माण करना हो बन जाएगा कदा। ये सप्तमी विभक्ति है, वैसे सप्तमी विभक्ति एक वचन। भोजन के समय में अगर प्रश्न निर्माण करना हो फिर बन जाएगा यहाँ कदा, कब। छात्राः, छात्र एकत्रिताः भवन्ति, छात्र एकत्रिताः इकट्ठे, भवन्ति होते हैं, अर्थात भोजन के समय में छात्र इकट्ठा होते हैं। ते भोजन विषये परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, वे सभी। ते ये सह शब्द रूप तत् शब्द रूप से पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ये है तत् पुल्लिंग प्रथमा
बहुवचन सहतौ ते। भोजन विषय, ये भी सप्तमी विभक्ति है बच्चों। भोजन के विषय में ये भी सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। जैसे राम से रामे बनेगा। परस्परम का अर्थ है आपस में। वार्तालापम कुर्वन्ति, किम कुर्वन्ति, वार्तालापम, बातचीत करते हैं। अब क्रियापद है कुर्वन्ति और कर्ता पद है छात्राः, ये आपने ध्यान रखना है। अब अध्यापिका कहती है भो छात्राः, संबोधित करते हुए, भो जो है संबोधनवाचक पद है। भो छात्राः, अरे छात्रों, युष्माभिः, तुम सबके द्वारा। तृतीय विभक्ति बहुवचन है, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है युष्मद् शब्द रूप से। युष्मद् शब्द रूप से तुम्हारे द्वारा क्रीडनम, क्रीडनम अर्थात खेला, खेल, सम्यक कृतम न वा, सम्यक का अर्थ है ठीक प्रकार से, सम्यक का अर्थ है ठीक प्रकार से। अर्थात अध्यापिका पूछती है कि हे छात्रों, तुम्हारे द्वारा ठीक प्रकार से खेला गया अथवा नहीं। तो छात्राः, छात्र कहते हैं अति उत्साहेन, यहाँ तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। अत्यधिक उत्साह से वो बोले कृतम आचार्य, कि हाँ आचार्य, किया गया आचार्य। ये आचार्य आकारांत स्त्रीलिंग पद है। जैसे लता से संबोधन में हमें पता है कि संबोधन कैसे बनेगा, हे लते, हे लते, हे लताः, ऐसे ही बनेगा हे आचार्य, हे आचार्य, हे आचार्यः। तो आकारांत शब्द है आचार्य। सम्यक कृतम, सम्यक का अर्थ है ठीक प्रकार से किया गया, उत्तर दिया उन्होंने। फिर अध्यापिका पूछती है कि तरही आगच्छत, तरही अव्ययपद है, ये क्या है, अव्ययपद है। इसका अर्थ है तो। आगच्छत, आओ। अब आगच्छत क्या है, इसमें आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, गम धातु और लोट लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन, गच्छ, गच्छतम, गच्छत। अब ये ध्यान रखना आपने, हलंत नहीं है यहाँ। अधुना, ये फिर अव्ययपद है बच्चों, ये भी अव्ययपद है। अव्यय का इसका अर्थ है अब। अब मिलित्वा, मिलित्वा में मिल धातु त्वा प्रत्यय है, मिल धातु त्वा प्रत्यय, मिलकर भूतकालिक क्रिया बना दी है, पूर्वकालिक क्रिया। वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः, वयम हम सब, भोजनम भोजन करिष्यामः करेंगे। अब कि ये है, ये क्या है, ये क्रियापद है। अब क्रियापद क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो कर्ता कौन है, वयम, ये कर्तृपद है। दर्शयन्तु, दिखाओ, किम किम अस्ति भवताम भोजने, किम किम का अर्थ है क्या क्या। दर्शयन्तु, दिखाओ, लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, जैसे वदतु, वदताम, वदन्तु, ऐसे ही दर्शयतु, दर्शयताम, दर्शयन्तु। दिखाओ किम किम अस्ति, क्या क्या है, भवताम भोजने, ये सप्तमी विभक्ति है आपके भोजन में, कि दिखाओ आपके भोजन में क्या क्या है। फिर सर्वे छात्राः स्वभोजनम दर्शयन्ति, सभी छात्र स्वभोजनम, स्व का अर्थ है अपना, भोजनम भोजन, दर्शयन्ति दिखाते हैं, सभी छात्र अपना भोजन दिखाते हैं। परम, ये अव्ययपद है बच्चों, परंतु, परंतु कश्यापि, इसको अलग अलग करेंगे, ये दीर्घ संधि है, कस्य धन अपि, और आ को जोड़ेंगे बन जाएगा कश्यापि। परंतु किसी के भी समीपे,
समीपे का अर्थ पास में, इसका विलोम बन जाएगा दूरे। रोटिका शाकम व न आसीत, कि सभी छात्र अपना भोजन दिखाते हैं परंतु किसी के भी समीप या पास रोटिका अर्थात रोटी, शाकम अर्थात साग, व न आसीत नहीं था, रोटी या साग उनके पास किसी के भी पास नहीं था। अध्यापिका ने कहा प्रियाः छात्राः, बहुवचन है, सभी को संबोधित किया है, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, ये है, ये विशेष्य है और ये विशेषण है, ध्यान रखना आपने, ये विशेष्य है और ये विशेषण है। चिंतयन्तु, चिंतयन्तु चिंत धातु है जिसका अर्थ होता है सोचना, चिंता करना नहीं। चिंतयन्तु सोचो, कथयन्तु च और कहो, च अव्ययपद है। वयम भोजनम किमर्थम कूर्मः, इसमें ये कर्तृपद है बच्चों और ये क्रियापद है। ये आपसे पूछते हैं बार बार जब आपसे अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश में से प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है कि चिंतयन्तु कथयन्तु च, सोचो और कहो, वयम भोजनम किमर्थम कूर्मः, किमर्थम का अर्थ है किस लिए, किमर्थम का अर्थ है किस लिए, कि हम सब भोजन किस लिए करते हैं। भोजनेन किम भवति, भोजनेन तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन। भोजन से किम भवति क्या होता है, सुजाते, ये लता की तरह आकारांत स्त्रीलिंग पद है, जैसे लता ऐसे ही सुजाता। तो संबोधन में कैसे रूप चलते हैं हमें पता है, हे लते, हे लते, हे लताः, सुजाते, इसीलिए यहाँ सुजाता से बनेगा सुजाते। हे सुजाता, त्वम वद, तुम बताओ। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, यहाँ आदेश दिया गया है इसलिए लोट लकार का प्रयोग है। वदतु वदताम वदंतु, वद वदतम वदत, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। ये कर्ता पद है और ये क्रियापद है। सुजाता ने कहा भोजनेन शक्ति प्राप्यते, यहाँ फिर तृतीय विभक्ति एक वचन है, भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। प्राप्यते में प्रधन आप और आत्मनेपद में रूप चलेंगे, जैसे सेवते सेवते, सेवते सेवेते सेवन्ते, ऐसे ही प्राप्यते प्राप्येते प्राप्यन्ते। तो भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति, भोजनेन फिर तृतीय विभक्ति एक वचन, भोजन से एव अव्ययपद है, भोजन से ही शरीर, शरीरम शरीर, सम्यक ठीक प्रकार से, कार्यम करोति कार्य करता है। तो ये सारी व्याकरणिक इकाइयाँ आपने अपनी जो पुस्तक है उसमें पेंसिल से ऐसे ही लिख लेनी है और इनको ध्यान से इनको स्मरण करना है। और जितनी व्याख्या हमने की है इतनी व्याख्या आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। धन्यवाद।